2010 राखी का इंसाफ सुसाइड केस, December 16, 2013 Big Boss arrest, 2020 MTV Roadies Revolution and in mid 2024 Shark Tank India contestant copyright issue। इंडियन रियलिटी शोज हमें एंटरटेनमेंट दिखाते हैं, लेकिन ऐसे कुछ केसेस हैं जो आउट ऑफ द फ्रेम हुआ और बाद में पुलिस, कोर्ट और लॉ तक पहुंचे। सुन मेरी बात, इट्स हर चॉइस। Yes, actually, no. मौत को गले लगा लिया, लेकिन बिग बॉस के घर से अरमान कोहली गिरफ्तार। तो पहला केस आता है राखी का इंसाफ शो से जुड़ा हुआ एक सीरियस इंसिडेंट। भाई है शो का एक पार्टिसिपेंट लक्ष्मण प्रसाद का एलिमिनेशन से कुछ टाइम बाद ही सुसाइड से डेथ हो गई। हद तो तब हो गई जब एक ऐसे ही शो में पार्टिसिपेट करने वाले युवक ने आज मौत को गले लगा लिया। लेकिन सवाल सिर्फ इतना ही है कि क्या इस शो ने उस शख्स की जान ले ली। इसके बाद उनके परिवार ने पुलिस कंप्लेंट लॉन्च की। कंप्लेंट में एलिगेशन लगाया गया कि शो के दौरान ही पब्लिक ह्यूमिलिएशन ने उन्हें एक्सट्रीम स्टेप लेने पर मजबूर किया। कंप्लेंट डायरेक्टली शो की होस्ट राखी सावंत और चैनल के अगेंस्ट थी। तो राखी सावंत के रियलिटी शो राखी का इंसाफ पर सवाल उठ रहे हैं। साथ ही लक्ष्मण की मौत का जिम्मेदार एक तरह से आरोप जो है वो राखी सावंत पर भी लगाए जा रहे हैं कि उन्होंने जिस तरह की टिप्पणियां लक्ष्मण पर की, लक्ष्मण को काफी उससे चोट पहुंची और उस सदमे में उसने खुदकुशी कर ली। इस तरह के आरोप लग रहे हैं। ये केस एंटरटेनमेंट से निकलकर क्रिमिनल नेग्लिजेंस एलिगेशन तक पहुंच गई। चाहे फाइनल लीगल आउटकम कुछ भी रहा हो, ये ऑफिशियली रिकॉर्ड हो गया कि एक रियलिटी शो के कंटेंट को पुलिस लेवल पर क्वेश्चन किया गया। तो नेक्स्ट बिग बॉस, बिग बॉस, बिग बॉस। नेगी की होया साफ सुन गया तानू। मेरे को नहीं रहना है बिग बॉस में, सब फेंके रे ना। उस टाइम दिखाना कितनी मर्दानगी है, अब बताओ। आपने बोला मैं ये कर दूंगा, आप कुछ नहीं पाड़ सकते, एक बाल नहीं पाड़ सकते जो इतने चौड़े हो रहे हो। बिग बॉस 7 के दौरान शो के अंदर ही एक क्रिमिनल केस डेवलप हुआ। कंटेस्टेंट अरमान कोहली के ऊपर को कंटेस्टेंट सोफिया हयात ने एक फिजिकल असॉल्ट का एफआईआर दर्ज किया। 4 दिसंबर को कलर्स के शो बिग बॉस में अरमान कोहली और सोफिया के बीच झगड़ा हुआ था। आरोप है कि कोहली ने सोफिया के साथ हाथापाई की और गालियां भी दी। और एफआईआर रजिस्टर होने के बाद लोनावला पुलिस ने अरमान कोहली को बिग बॉस हाउस से डायरेक्टली अरेस्ट किया। पुणे के लोनावला में टीवी सीरियल बिग बॉस के घर से अरमान कोहली गिरफ्तार। मॉडल सोफिया हयात की शिकायत पर गिरफ्तारी। ये पहला मौका था जब एक रियलिटी शो कंटेस्टेंट को ऑनगोइंग सीजन के दौरान ही पुलिस कस्टडी में लिया गया। इस केस ने ऑफिशियली एस्टेब्लिश कर दिया कि रियलिटी शो का एनवायरनमेंट भी इंडियन क्रिमिनल लॉ के अंडर आता है। अब बहुत लोगों को पता ही है कि इंडियन रियलिटी शोज के पीछे एक सीरियस इशू है। I mean, I'm going in a casting couch direction. Yes, actually, no. एक कास्टिंग एजेंट था, औरतों के साथ बदतमीजी ही की है। मल्टीपल फॉर्मर कंटेस्टेंट ने शो छोड़ने के बाद मीडिया इंटरव्यूज में कहा कि उन्हें सिलेक्शन, स्क्रीन टाइम एंड नैरेटिव प्रोटेक्शन के लिए पर्सनल फेवर्स के लिए अप्रोच किया गया। एक्चुअली रूम में चल के देते हैं, आप वहाँ पे मुझे अपना ऑडिशन दे दी, ये जो मल्टीपल आउटफिट्स है इनमें दे दीजिए। अरे वो सब तो सब करते हैं, आपको पता है इन्होंने ऐसा 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 किया है। I mean, I'm going in a casting couch direction. Yes, actually, no. Luckily, one crosses the I've line. not had that situation. I do think that it could have almost happened, but my personality is a little intimidating. ये स्टेटमेंट्स एनोनिमस नहीं थे और अलग अलग सीजन्स के कंटेस्टेंट के तरफ से आए। किसी स्पेसिफिक शो या फिर प्रोड्यूसर के ऊपर एफआईआर दर्ज नहीं हुआ। रीजन भी कंटेस्टेंट ने खुद बताया, इंडस्ट्री बैकलिस्ट का फियर और लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स। ये एक आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं बल्कि इंडस्ट्री वाइड एलिगेशन कैटेगरी है जो रिकॉर्ड पर है लेकिन लीगली साइलेंस रहा। तो नेक्स्ट है एमटीवी रोडीज। इस शो की होस्ट नेहा धूपिया, उन्होंने एक मेल कंटेस्टेंट को अपनी पर्सनल रिलेशनशिप के चॉइसेस के लिए उनको पब्लिकली बिरेट किया, जबकि सेम सिचुएशन में एक फीमेल कंटेस्टेंट को डिफेंड किया गया। She cheating on me और साथ में 5 और बॉयफ्रेंड्स थे उसके। ये जो तू बोल रहा है ना, एक नहीं 5 लड़कों के साथ गई थी। सुन मेरी बात, इट्स हर चॉइस। Of course. या nobody gives you the right to slap a girl. इस शो की होस्ट नेहा धूपिया को नेशन वाइड बैकलैश का सामना करना पड़ा। दीदी ऐसे मत करा करो, दीदी ऐसे एग्जाम्पल मत सेट करा करो, लोगों को अच्छे नहीं लगते हैं। मतलब 5 को डेट कर ले वो सही है, एक थप्पड़ मार दिया तो भाई लड़की पे हाथ उठा दिया तूने। तो अगर मेरा बॉयफ्रेंड मेरे पे चीट कर रहा है तो मैं उसे थप्पड़ मारूंगी, तो मैं एक्सपेक्ट करती हूँ अगर मैं करूँ तो वो भी मुझे मारे। इस इंसिडेंट के बाद सोशल मीडिया पर बॉयकॉट कॉल, स्पॉन्सर प्रेशर और मीडिया डिबेट शुरू हुए। इशू सिर्फ एक स्टेटमेंट तक लिमिटेड नहीं रहा बल्कि होस्ट अथॉरिटी, जेंडर बायस और एब्यूजिव होस्टिंग कल्चर पर नेशन वाइड डिस्कशन हुआ। तो फर्क क्या है, उसने लड़के को गाली दी,
बाकी सबने नेहा को दी. I know it was very wrong about what happened with that guy. मेरे को भी बहुत बुरा लग रहा था. इनफैक्ट जब वो वीडियो खत्म होती है मैं उसको कुछ नहीं बोला. जब बात होती है ना कि जब लड़की कुछ करती है तो उसको क्यों नहीं बोला जाता कि तूने लड़की के साथ ऐसे गलत क्यों किया, और जब लड़का कुछ करता है तो उसके ऊपर चढ़ जाया जाता है. अब पैसों पे थोड़ा आते हैं. शार्क टैंक इंडिया. शार्क टैंक इंडिया का एक पिक्चर पथिक पाटिल, फाउंडर ऑफ फिट एंड फ्लेक्स. હું છું પથિક પટેલ અને હું ફાઉન્ડર છું ફિટ એન્ડ ફ્લેક્સ નો અને અમદાવાદથી આવ્યો છું. અરે વાહ. ગુજરાતી हूँ. पहले कुछ खिलाता हूँ फिर धंधे की बात करते हैं. अहमदाबाद में बोलते ना जलसा. जलसा. उन्होंने 2024 में सोनी टीवी के खिलाफ एक लीगल एक्शन इनिशिएट किया. उनका एलिगेशन था सोनी ने एग्रेसिव कॉपीराइट क्लेम्स के थ्रू उनके ब्रांड्स का सोशल मीडिया एड अकाउंट्स बैन कर दिया बिना कोई प्रायर नोटिस के. Shark Tank Indian contestant Pathik Patel is suing Sony TV for a copyright clash. He claims Sony TV has deactivated his ad accounts and socials, which created a huge business loss. ये केस कोई क्रिमिनल मैटर नहीं बल्कि सिविल और कमर्शियल डिस्प्यूट है. अब कंटेस्टेंट इन सब मैटर्स को डिस्क्लोज क्यों नहीं करते? क्योंकि देयर इज अ प्रॉब्लम टू डिस्क्लोज ऑल दिस मैटर एज ए कंटेस्टेंट. NDS यानी नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट. इंडियन रियलिटी शो में पार्टिसिपेट करने से पहले कंटेस्टेंट को इस स्ट्रिक्ट नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट्स पर साइन करना पड़ता है. इस कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू कंटेस्टेंट को लीगली रोका जाता है प्रोडक्शन प्रोसेस डिस्कस करने से, मैनिपुलेशन रिवील करने से, इंडिविजुअल्स का नाम लेने से. इन NDS के वायलेशन पर हेवी फाइनेंशियल पेनल्टीज का प्रोविजन होता है. ये कोई इंसिडेंट नहीं है बल्कि एक सिस्टमैटिक कंट्रोल मैकेनिज्म है जो कि एक्सप्लेन करता है कि बड़े केसेस पब्लिकली क्यों रेयर ही दिखते हैं. इन सब के अलावा भी और भी कई केसेस है जैसे स्वयंवर का फेक मैरिज एंड लीगल मिस रिप्रेजेंटेशन, MTV रोडीज, कॉन्ट्रैक्ट का प्रेशर, सच का सामना में प्री स्क्रीन ट्रूथ्स. ये सारे केसेस एक बात क्लियर करते हैं, इंडियन रियलिटी शो सिर्फ एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म नहीं है. ये पावर, कॉन्ट्रैक्ट्स और लॉ के साथ भी डायरेक्टली कनेक्टेड है. कुछ केसेस पुलिस तक पहुंचे, कुछ कोर्ट तक, और कुछ सिर्फ स्टेटमेंट और साइलेंस के बीच में ही रहेगा. एंड लास्टली, इस वीडियो का ऑब्जेक्टिव किसी भी शो को एक्यूज करना नहीं है बल्कि फैक्ट का एक रिप्रेजेंटेशन करना है बस, कि कैमरा के बाहर भी रियलिटी एग्जिस्ट करता है और वो शायद रियलिटी शो से ज़्यादा रियल है.